Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you present perfect tense. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि वाक्य के जो अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, देखा है, किया है, इस तरह लिखा रहेगा। मतलब कोई काम हाल ही में पूरा हुआ है और उसका असर अभी तक है। इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए सब्जेक्ट, हैज़ एंड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए ही, सी, इट इसके साथ में हैज़ का यूज़ किया जाता है। आई, यू, वी, दे इसके साथ में हैव का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इसे सकारात्मक वाक्य। अब जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने खाना खा लिया। जैसे अभी हमने बताया कि इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है। इस तरीके के यदि जो वाक्य है उसके लास्ट में रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा टेंस है ना। तो है तो इसका मतलब तो पहले ये है कि ये तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है ना। अब ये करना है कि भाई ये काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने की बात हो रही है ना, लिया है, दिया है, चुका है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब दिया है मैंने खाना खा लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव का यूज़ होगा, हैज़ एंड या हैव का प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस इतना ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है ना, तो मैंने खाना खा लिया। एक बार मैं यहाँ पे एक बार और राइट डाउन कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। मैं खाना खा लिया है, राइट, खा लिया है। अब एक बार आप समझ लीजिए और देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए इंग्लिश में क्या किया यूज़ किया जाता है, आई, राइट। अब इसके बाद हमें लगाना है हैज़ या हैव का यूज़ होगा, क्योंकि काम पूरा हो रहा है। हैव या हैज़ के थ्रू हमें पता चलेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसके बाद, है ना। तो अभी क्या आ जाएगा, आई के साथ अभी जस्ट हमने बताया कि आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, आई के साथ में हैव यूज़ होगा। तो आई हैव, राइट, आई हैव। अब ये वर्ब क्या है, इसमें खाना खा लिया है ना, तो ईट होता है खाना खाना, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। तो आई हैव ईटेन फूड, राइट, आई हैव ईटेन फूड। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह स्कूल जा चुका है। देखिए काम पूरा हो चुका है ना, क्यों जाने का काम पूरा हो चुका है। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसे कैसे बनाएंगे, सेम है ना, जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लेंगे तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद ही के साथ में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो गो वेंट गान, तो गान क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म टू स्कूल। इस तरीके से उन्होंने फिल्म देख ली है, तो उन्होंने के लिए दे का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो दे हैव वॉच्ड द मूवी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखिए हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करें, हम के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वी, राइट। वी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव। और जो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाता है कंप्लीटेड, है ना। वी हैव कंप्लीटेड आवर मतलब क्या होता है, हमारा, राइट, या अपना। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, राइट। अब देखिए इस सेंटेंस तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। नेगेटिव का मतलब आप सभी को पता है, नेगेटिव का मतलब होता है जहाँ नहीं का यूज़ होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैव हैज़ का यूज़ होगा, फिर नॉट का, फिर वर्ब का
थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे हमने मैंने खाना खा लिया है, मैंने के लिए आई का यूज़ होता है, तो आई लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट पहले आई आ गया, राइट, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आई के साथ में क्या लगाएंगे, हैव का यूज़ होगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन। तो आई हैव नॉट ईटन फूड, इसको कंस्ट्रक्शन में संक्षिप्त रूप में इस तरीके से भी बोला जाता है, आई हैवंट ईटन फूड, राइट। आई हैव का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हैवंट, राइट। इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, आई हैवंट ईटन फूड। इससे पहले हमने वीडियो जब टेंस कवर किया उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। आप जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। आई हैवंट ईटन फूड, इस तरीके से हम इसे कहेंगे, है ना। वह स्कूल नहीं गया है, ठीक है। तो वह के लिए क्या होगा, पहले तो ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़, नहीं के लिए नॉट, और जाने को क्या होगा, गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, टू स्कूल। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, आई हैज़ंट, है ना, हैज़ कॉन्ट्रैक्ट, इसको संक्षिप्त रूप कहा जाता है। हैज़ और नॉट दोनों एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। आई हैवंट गॉन टू स्कूल। टू स्कूल, इस तरीके से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, उन्होंने के लिए क्या होगा, अभी जस्ट हमने बात की, दे हैव नॉट वॉच्ड द मूवी। अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है ना। सबसे पहले इसमें देखो हैव हैज़ का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, ठीक है, क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हैव पहले लगाएंगे क्या के लिए, तो हैव यू ईटन फूड, इस तरीके से। देखिए हैव हैज़ पहले आ गया, एक बार मैं यहाँ पे और डाउन कर देता हूँ, हैव या हैज़ एंड हैव यहाँ आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या तुमने खाना खा लिया है ना, इसके लिए हमने क्या किया, एक बार मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। क्या वह खाना खा चुका है या खाना खा लिया है, दोनों का एक ही सेंस आ रहा है। अभी देखिए क्या के लिए हमने क्या यूज़ किया, पहले तो हम देखेंगे ये कौन सा पर्सन है ना। चुका है मीन्स ये मेल के लिए यूज़ हुआ है, और वह के लिए क्या होता है, मेल के लिए ही, राइट, ही हमने लिखा ही, जस्ट वेट, हमने यहाँ पे लिखा ही। पहले तो देखिए जिससे नहीं बन रहा है उस तरीके से बनाएं, ठीक है। वह के लिए क्या यूज़ होगा, ही। अब देखेंगे ही, है ना, अब ही के साथ हैज़ यूज़ होता है, लेकिन ये तो क्या इसमें है, तो है ना, तो क्या कि जो है उसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे, ही हैज़ यहाँ सामने पुट कर देंगे, बस इतना ही है, बाकी जैसा है वर्ड वैसे ही रहेगा। हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, इस तरीके से। क्या उसने कॉल किया है, तो देखिए फिर इसमें हैज़ पहले लिखेंगे, है ना, उसने, हैज़ ही कॉल्ड, क्या उन्होंने रिजल्ट देखा, हैव यू दे सीन द रिजल्ट, इस तरीके से हम वाक्य का फॉर्मेशन करते हैं। आगे और देखते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है ये ध्यान दीजिए, इसमें नहीं का और क्वेश्चन चिन्ह दोनों का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क्स, राइट। इसमें सबसे इसका स्ट्रक्चर है बनाने के लिए, हैज़ एंड हैव का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का इसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, अब क्या है, तुमने के लिए हम पहले क्या यूज़ करेंगे, यू, राइट, यू हमने यूज़ किया, ठीक है। अब यू के बाद क्या आता है, हैव, यू हैव, तो हैव यहाँ सामने आएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क्स बना रहे हैं, तो हैव यू ईटन आएगा, राइट। इस तरीके से हम इसको फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो हैव यू नॉट ईटन फूड, दोनों आ रहा है, नहीं भी हो रहा है इसमें, है हैव यू नॉट ईटन फूड, ईटन, ठीक है।
यहाँ पे ऑलरेडी राइट डाउन है, फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, हैव यू नॉट ईटन फूड, इस तरीके से। हैवंट यू ईटन फूड इस तरीके से बोला जाता है। इसको इस तरीके से भी कन्वर्सेशन में यूज़ किया जाता है। हैवंट ईटन फूड, देखिए इसको संक्षिप्त रूप कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, हैवंट ईटन फूड। कन्वर्सेशन में ऐसा भी इसको यूज़ किया जाता है, क्या उसने अब तक कॉल नहीं किया है। हैज़ ही नॉट कॉल्ड एट मीन्स अब तक के लिए यूज़ होता है। आगे और देखते हैं हम लोग कॉमन वर्ब्स। देखिए वर्ब, जिन बच्चे ने वर्ब नहीं पढ़ा है एक बार वर्ब के बारे में एक बार जान लेते हैं, है ना। वर्ब मीन्स होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और एक फिफ्थ फॉर्म भी आता है, राइट। इसके फॉर्म्स होते हैं। तो ईट का क्या हो जाएगा, एट होगा, फिर ईटन होगा, फिर फोर्थ फॉर्म यहाँ पे आ जाता है और इसमें आईएनजी का यूज़ हो जाता है। ठीक है, आईएनजी, जिसे क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद ई और ईएस का यूज़ हो जाता है, इसके फाइव्थ फॉर्म एक तरीके से, है ना, वो क्या हो जाएगा, फिर ईट का ईट्स हो जाएगा। ठीक, खैर अभी हम इस देखते हैं इस टेंस के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, राइट। अब जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, राइट, रोट, रिटन, डू, डिड, डन, ये इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, रेगुलर वर्ब में ईडी और डी ही जनरली यूज़ होता है, बट इरेगुलर जो वर्ब होते हैं उसमें स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे डू, डिड, डन, टेक, टू, टेकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आगे देखते हैं वेयर टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। देखिए कन्वर्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी से बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करना है। ठीक, तो देखिए जब काम अभी अभी पूरा हुआ हो, जब काम अभी अभी पूरा हो, तब उसके लिए कहेंगे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। ठीक है, कि मैंने अभी अपना लंच क्या किया, फिनिश किया, मतलब जब समय क्लियर ना हो पर काम हो चुका हो। शी हैज़ विजिटेड जयपुर मैनी टाइम्स, वह जयपुर कई बार जा चुकी है। मैनी टाइम मतलब होता है कई बार। ठीक है, तीसरा देखते हैं आज, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, एट जैसे शब्दों के साथ भी क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, हैव यू ईटन एट, क्या अभी तक तुमने खाया। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, क्या वह पहले ही जा चुकी है ना। मैंने अभी तक मूवी नहीं देखा है, हैवेंट, है ना, आई हैवेंट वॉच्ड मूवी। ठीक है, वो अभी तक नहीं लिखा है, ही हैज़ नॉट रिटन इट। तो